साथ राजा मुताल चौहान और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। नाजरीन, परवेज़ खटक साहब को निकाल दिया गया है पार्टी से, तो इस पर आप बात करेंगे परवेज़ खटक साहब को क्यों निकाला गया है और पीछे वजूहत क्या थी और बैकग्राउंड क्या है इस स्टोरी का कि परवेज़ खटक साहब को किस वजह से पार्टी से आउट किया गया। सबसे पहले तो परवेज़ खटक साहब को निकालने की वजह बेसिकली ये थी कि परवेज़ खटक साहब पर इल्ज़ाम था कि परवेज़ खटक साहब ने उकसाया है पार्टी मेंबरान को काफ़ी सारे कि आप लोग पार्टी छोड़कर निकल जाएं, पीटीआई को छोड़ दें और पीटीआई से निकल जाएं। लेकिन पीटीआई ने उन्हें शोकाज नोटिस दिया था एक रोज़ कबल, जिसका वो मौसर जवाब ना दे सके और परवेज़ खटक साहब को पीटीआई तहरीक इंसाफ से बाहर कर दिया गया और कल बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया पीटीआई की जानिब से परवेज़ खटक साहब को पीटीआई से बाहर निकालने का। और अब परवेज़ खटक साहब पीटीआई का हिस्सा नहीं है। परवेज़ खटक साहब को निकाल दिया गया। एक रोज़ कबल परवेज़ खटक साहब ने अपनी पार्टी सदारत छोड़ने का ऐलान किया था कि मैं केपीके का अब पीटीआई का सदर नहीं रहूँगा और मैं ये पोस्ट जो है मैं ये नशिस्त जो है पीटीआई की जानिब से दी गई उसे छोड़ रहा हूँ। लेकिन पीटीआई ने खुद ही उन्हें निकाल दिया। एक वाइज डिसीजन है। काफ़ी ज़्यादा लोग पीटीआई से बाहर निकल रहे हैं, पीटीआई को छोड़ रहे हैं और बजाय कि ये भी परवेज़ खटक साहब भी खुद निकलते, पीटीआई ने खुद ही उन्हें पार्टी से बाहर निकाल फेंका है और पार्टी में अब बहुत कम लोग बचे हैं। बहुत सारे लोग फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीटीआई को 9 मई के वाक़यात के बाद छोड़ चुके हैं। और परवेज़ खटक साहब का भी यही कहना था कि 9 मई के वाक़यात के बाद मुल्क में सियासी हालात बहुत ख़राब हैं और मुल्क में सियासत जो है वो बड़े अजीबो गरीब तरीके से चलाई जा रही है और इसी वजह से पार्टी को छोड़ना पड़ेगा और पार्टी को छोड़ना जो है वो मजबूरी है। मजबूरी नहीं है, मतलब मजबूरी इस तरह से है कि अब मैं इस पार्टी के साथ नहीं चल सकता, पार्टी की सदारत जो है वो मैं नहीं दे सकता। इसके अलावा इसके बाद पीटीआई ने खुद ही उन्हें नोटिफिकेशन जारी करके पीटीआई से बाहर निकाल फेंका है और परवेज़ खटक साहब को अब पीटीआई का रुकनीत जो है वो ख़त्म कर दी गई है। इसी तरह काफ़ी सारे और पीटीआई के अरकान हैं जो पीटीआई को छोड़ चुके हैं और पीटीआई का हिस्सा अब नहीं है। अब पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होने जा रहा है आगे वाले इलेक्शन में, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है और आवाम बेहतर जानती है। आगे सर्वेज होंगे, ज़ाहिर है इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के करीब बहुत से सर्वेज होंगे और उसमें ये वाज़े होगा कि पीटीआई को जो है वो अब क्या हालात चलने जा रहे हैं पीटीआई के और पीटीआई को पार्टी जो है वो पीटीआई जो है वो अब अगले आने वाले इलेक्शन में कहाँ स्टैंड करेगी, ये तो अब आने वाला इलेक्शन ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।